तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से हरि नाम की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 19। इस अध्याय का टाइटल है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो महाराज परीक्षित जो हैं वो आ गए हुए थे गंगा जी के किनारे कथा सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने उनको शुक्रताल में कथा सुनाई श्रीमद् भागवतम की, और वहाँ पे सूत गोस्वामी भी मौजूद थे। और उसके बाद फिर नैमिषारण्य में सारे ऋषियों ने जो है मिल कर के कलयुग के लिए कौन सा सबसे बेस्ट वरदान है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उस समय ऋषियों ने सबने पूछा, जो कि सौनक गोस्वामी जो थे, सौनक ऋषि वो ऋषियों की तरफ से हेड थे, उन्होंने पूछा था कि आप जो है ऐसी कुछ बताइए जिससे कि क्लियर हो, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो फिर सूत गोस्वामी ने बोला कि मैं ऐसी कथा कहने जा रहा हूँ जिससे कि सब कोई भी प्यूरिफाई हो सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसको कोई किसी भी परिवार में, निम्न कुल में जन्मा हुआ हो या फिर उच्च कुल में, या स्त्री हो या पुरुष हो या चांडाल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी भक्ति में लग जाता है वह पूर्ण शुद्ध हो जाता है और परम पवित्र बन जाता है, और वो ब्राह्मणों से भी ऊपर उठ जाता है। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे 18वें श्लोक में वो बता रहे हैं कि हे ईश्वर, यदि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो जो है उच्च कुल में नहीं थे, वो ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, वह विलोमज थे, मिश्र जाति के थे। फिर भी वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं सुखदेव गोस्वामी के व्यास देव के कांटेक्ट में आकर के भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया तो शुद्ध हो गया। तो वो वही बोल रहे हैं कि हमें ज्ञान से उत्पन्न उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। तो उसके आगे का जो श्लोक है वो बहुत ही बढ़िया श्लोक उन्होंने बोला हुआ है। कुतः पुनः गृणतः नाम तस्य महत्तम एकांत परायणस्य यह अनंत शक्ति भगवान अनंतः महत् गुणत्वात् यम अनंतम आहु। तो यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन है वो ये है कि और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। उनकी असीम कृपा है जो भगवान जो शक्ति में असीम और गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान के हरि नाम के जप की महिमा का वर्णन यहाँ पे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि उनके विषय में क्या कहा जाए जो भगवान के भक्तों के निर्देशन में रह करके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति जो है सबसे ऊपर है, इस पे सबका अधिकार है, चाहे वो उल्टा हो, चाहे वो निम्न परिवार में हो, चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो। पापी से पाप कब खत्म होगा? जब वो भगवान के संपर्क में आएगा। जैसे कि कोई बीमारी है तो बीमारी को शुद्ध करने के लिए जब वो कोई मेडिसिन लेगा तो फिर ऑटोमेटिक वह शुद्ध होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आजकल इन्फेक्शन चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है, उसका उपचार क्या है? जिसमें बताया गया है कि हमें प्रॉपरली सैनिटाइजेशंस करना है, हाथ को और अपने को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। तो जो भगवान जो है वो उनका जो नाम है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान का नाम है
वो इस तरह से सैनिटाइज करता है कि हमारे अंदर से सारे पाप को खत्म कर देता है। पाप ही नहीं बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी खत्म करके हमको पूर्ण रूप से शुद्ध कर देता है। कैसे? जैसे कि लोहा शुरू में आके कांटेक्ट में आने पे वो गर्म होता है और बाद में वह जो है आग बन जाता है। तो जो वह किस तरह से आग के कांटेक्ट में आने से आग बन गया, उसी तरह से भगवान परम पवित्र हैं, पूर्ण हैं और सभी को शुद्ध करने वाले हैं। और जो उनके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो, वह जो है अशुद्ध भी और पापी से बड़ा पापी भी जो है भगवान के संपर्क में आकर के वह पूर्ण शुद्ध बन जाता है। भगवान तो ये भी बोलते हैं कि वो मेरे जैसा बन जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे कि आग के कांटेक्ट में आने पे लोहा जो है आग बन जाता है, सेम उसी तरह से ये भी काम करता है। तो इसके लिए अब यही कि जो भगवान के भक्तों के, उत्तम भक्तों के कांटेक्ट में आकर के अगर जप कर रहा है तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमें जो परंपरा दी गई है, परंपरा जो 4 परंपराएं हैं, उन परंपरा में रह करके भगवान के नाम का जप करना है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, उनकी असीम, जिसकी असीम शक्ति है, मतलब भगवान की असीम शक्ति के द्वारा। तो भगवान अनंत हैं, दिव्य हैं और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिनु, अर्थात भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा, हमारा शरीर प्यूरिफाई होगा और फिर हमारी आत्मा भी प्यूरिफाई होगी और हमारा चेतना भी प्यूरिफाई होगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि भगवान के भक्तों के संपर्क में रह करके, उनके संगति में जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो जप जो होता है वो अपराध रहित होता है। 10 अपराध बताए गए हैं भगवान के नाम के जप के प्रति। तो जब महान भक्तों की संगति में जब हम जप करते हैं तो ये जप अपराध रहित होता है और फिर हम जो है तुरंत ही उच्च पद पर उठ सकते हैं, अर्थात पवित्र हो सकते हैं। इस तरह से ये भगवान के नाम का जप जो है कार्य करता है। और जब हम शुद्ध होते हैं तो इसके लिए कोई निम्न कुल में जन्मा है। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कोई निम्न कुल में जन्म लिया है तो वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म ले रहा है। तो बात सही है, लेकिन यह है कि जैसे ही कोई अपराध रहित जप करता है वह तुरंत जो है दिव्य हो जाता है। कैसे दिव्य हो जाता है? जैसे भगवान दिव्य हैं, पूर्ण है, उनके कांटेक्ट में आने पे वो भी पूर्ण हो जाता है, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होती है और वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। यही भगवान की खासियत है। तो वही सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की संगति में रह करके हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो हम तो निम्न कुल में जन्म लिए हुए थे, वो ब्राह्मण में जन्म नहीं लिए हुए थे। और उनको सारे ऋषियों ने सुना है, सूत गोस्वामी को। नैमिषारण्य में जब वो कथा किए हैं तो बड़े से बड़े ऋषि लोग वहाँ उपस्थित थे, मुनि लोग उपस्थित थे, सभी लोग जो है, लेकिन सभी ने भगवत कथा उनसे सुनी। इसका मतलब ये है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी जाति से कोई लेना देना है, परिवार से, निम्न कुल से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, वह भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संगति में, तो वह पवित्र हो जाता है और पूर्ण हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ये भगवान के नाम के जप की खासियत है। तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।